हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक BA-BSc सेकेंड ईयर एडवांस्ड कैलकुलस एक्सरसाइज 2.3। तो बात करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन 9 हमारे पास क्या है? यूजिंग लैंग्वेजेस मीन वैल्यू थ्योरम प्रूव द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। फर्स्ट पार्ट हमारे पास 0 लेस देन log 1 प्लस एक्स उसका इनवर्स माइनस एक्स इनवर्स लेस देन 1 कॉमा एक्स ग्रेटर देन 0। हाँ जी, हमें क्या करना है? ये इनइक्वालिटीज को प्रूव करना है। किसकी हेल्प से प्रूव करना है? वो प्रूव करना है हमें लैंग्वेजेस मीन वैल्यू थ्योरम की हेल्प से। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक फंक्शन चाहिएगा। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं, लेट एफ ऑफ एक्स। एक फंक्शन लेट कर लेता हूँ कि log 1 प्लस एक्स। हाँ जी, मैंने ये फंक्शन लेट कर लिया जहाँ पे जो x है वो ग्रेटर देन 0 है, ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, कि क्लोज इंटरवल 0 to x, राइट। अब जो f ऑफ x है, हियर f ऑफ x इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 0 to x। इसके अंदर f ऑफ x कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है जी, इसके अंदर कोई वैल्यू पुट करो, वैल्यू क्या आएंगे? डिफरेंट डिफरेंट आते जाएंगे, यूनिक वैल्यू आएंगी, डेफिनेट वैल्यू आएगी। तो कंटिन्यूअस हो गया एंड डेरिवेबल भी है, डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल 0 to x। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स आएगा। यहाँ से कोई वैल्यू उठा लो, 1/1 प्लस एक्स। ठीक है जी, और ये डिफाइन किस पे नहीं होगा? x इज इक्वल टू -1 पे। ठीक है, देखो डेरिवेटिव यहाँ से आएगा 1/1 प्लस एक्स। ये वैल्यू डिफाइन कब नहीं होगी? जब x की वैल्यू क्या होगी? -1। ठीक है, और -1 हमारे इस इंटरवल के अंदर बिलोंग नहीं करता, तो यहाँ पे ईच वैल्यू के लिए डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल 0 to x, thus by Lagrange's mean value theorem there exists some c belongs to open interval 0 to x such that f of x minus k f of 0 अपॉन में x माइनस 0 इज इक्वल टू एफ डैश सी। ठीक है जी, तो f ऑफ x हमारे पास है log 1 प्लस एक्स माइनस के f ऑफ 0 पुट करेंगे, यहाँ पे log 1 आएगा और log 1 की वैल्यू 0 अपॉन x माइनस 0 इज इक्वल टू एफ डैश सी। एफ डैश सी को मैं लिख दूँ यहाँ पे 1/1 प्लस सी। हाँ जी, लिख सकते हैं, रीजन लिख देते हैं यहाँ पे, बिकॉज एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करेंगे हम एफ एक्स का, तो एफ डैश एक्स 1/1 प्लस एक्स आएगा, उसमें हमें एक्स को रिप्लेस कर देना सी से, तो हमारे पास वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आएगा हमारे पास log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस सी। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। ओके, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1 थोड़ी देर के लिए। अब हमें पता है कि जो सी है ये ओपन इंटरवल 0 to x के अंदर बिलोंग करेगा। हाँ जी, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 लेस देन सी लेस देन एक्स। हाँ जी, लिख सकते हैं इसको ऐसा। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो हमें क्या करना है? इसकी हेल्प से ये रिलेशन बनाना है, यहाँ से ये वैल्यू। तो यहाँ पे क्या है? 1 भी है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे दोनों साइड 1 ऐड कर देंगे, तो 1 प्लस 0 लेस देन 1 प्लस सी लेस देन 1 प्लस एक्स। तो यहाँ से बनेगा हमारे पास 1 लेस देन 1 प्लस सी लेस देन 1 प्लस एक्स। हाँ जी, इतना कम हो गया हमारे पास। ठीक है, इसके बाद क्या चाहिए? इसको 1/, चाहिए, तो इसका हमें करना पड़ेगा रेसिप्रोकल। जब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, लेस देन से ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए एक बार। ये हमारे पास आ गया, तो इसके बाद रेसिप्रोकल करेंगे इसका, तो आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 1/1 प्लस सी ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे। ठीक है, ये लेस देन वाली इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू में। ठीक है, तो ग्रेटर देन हो जाएगा हमारे पास, ये ग्रेटर देन हो जाएगा, और ये हमारे पास एक सेकेंड छोटी सी मिस्टेक हुई है, ये तो हमारे पास सेम रहेगा ऐसे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 ग्रेटर देन 1/1 प्लस सी
ग्रेटर देन 1 बाई 1 प्लस एक्स, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस एक्स लेस देन 1 अपॉन 1 प्लस सी लेस देन 1, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको हम। ओके जी, इतना काम हमारे पास हो गया। अब 1 अपॉन 1 प्लस सी की वैल्यू हमारे पास यहाँ से ये आती है log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स लेस देन 1 यूजिंग इक्वेशन 1। हाँ जी, हमने इक्वेशन 1 का यूज कर लिया यहाँ से कि 1 अपॉन 1 प्लस सी की वैल्यू log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इसके इक्वल थी, हमने ये लिख दिया, ठीक है। ये आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद हमें क्या करना है, इस रिलेशन की हेल्प से हमें ये बिल्ड करना है, ये बनाना है, ठीक है। तो ये बनाना है तो बनाएंगे इसको। तो क्या करता हूँ मैं यहाँ से x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे log 1 प्लस एक्स है, ठीक है। तो अपॉन में x तो है नहीं यहाँ पे, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x अपॉन 1 प्लस एक्स लेस देन। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि सर इसकी इनइक्वलिटी तो चेंज हो जाएगी जब x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वेरी गुड। बट यहाँ पे मेंशन क्या है, x ग्रेटर देन 0। जब x ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ पे इनइक्वलिटी चेंज नहीं होती, इनइक्वलिटी सेम रहती है, ठीक है। लेस देन है तो लेस देन रहेगी, ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन रहेगी, ठीक है जी। इतना काम हमारे पास हो गया। अब इसका करते हैं मेरा रेसिप्रोकल, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स ग्रेटर देन 1 अपॉन log 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 1 अपॉन एक्स, ठीक है। ये हमारे पास बन जाएगा। ओके, तो यहाँ से इस एक्स को इसके नीचे लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे, तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स 1 ग्रेटर देन 1 बाई log 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 1 बाई एक्स, ठीक है। इतना काम हो गया हमारे पास। ओके, अब यहाँ से हम 1 बाई एक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों साइड, राइट। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 1 ग्रेटर देन 1 बाई log 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाई एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है। इतना काम हो गया हमारे पास, ठीक है जी। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 0 लेस देन 1 बाई log 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाई एक्स लेस देन 1। हाँ जी, अब भी क्या 0 लेस देन था, अब भी यहाँ पे क्या लेस देन है, ठीक है। इतना काम हमारे पास हो गया। ओके, तो 0 लेस देन जो 1 अपॉन log 1 प्लस एक्स है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका इन्वर्स माइनस एक्स को लिख सकते हैं, एक्स का इन्वर्स लेस देन 1। हाँ जी, क्या हमें यही चाहिए था, 0 लेस देन log 1 प्लस एक्स उसका इन्वर्स माइनस एक्स इन्वर्स लेस देन 1 फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गया हैंस द रिजल्ट। बस आपको ऐसे काम करना है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। सेकंड पार्ट, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन tan इनवर्स x लेस देन x कॉमा x ग्रेटर देन 0। ये भी हमारे पास सेम ऐसे ही होगा। लेट f ऑफ x इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x, जहाँ पे जो x हो ग्रेटर देन 0 लिख सकते हो या फिर 0 टू x लिख सकते हो, ठीक है। इन 0 से जो भी वैल्यू आएगी वहाँ तक जाएगा, राइट, ठीक है जी। ये हमारे पास हो गया। हेयर f of x is continuous in closed interval 0 to x and derivable in open interval 0 to x. Therefore, by Lagrange's mean value theorem, ठीक है जी, Lagrange's mean value theorem की हेल्प से there exist at least one point C belongs to open interval 0 to x such that, ठीक है, किस प्रकार एग्जिस्ट करेगा हमारे पास कि f ऑफ x माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन x माइनस 0 इज इक्वल टू एफ डैश सी। एफ ऑफ x की वैल्यू टेंजेंट इनवर्स x माइनस के f0 की वैल्यू tan 0 0 अपॉन में x इज इक्वल टू एफ डैश सी। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 अपॉन एक्स आएगा, तो c रिप्लेस कर देंगे 1 अपॉन 1 प्लस सी, बिकॉज एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो हमारे पास 1 अपॉन 1 प्लस सी स्क्वेयर, ठीक है जी। इतना काम हो गया हमारे पास। तो यहाँ से टेंजेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स को ले जाएंगे उस साइड 1 प्लस के सी स्क्वेयर, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इतना काम हो गया हमारे पास। हमें क्या करना, अब हमें ये टर्म बनानी है। कैसे बनाएंगे, हमें पता है कि जो x है वो 0 से बड़ा है और जो c है
वो 0 और x के बीच में लाई करता है कहीं पर भी। ओपन इंटरवल है तो ओपन रहेगी यहाँ पे, ठीक है, 0 लेस देन c लेस देन x, ठीक है जी। इसके बाद हमें चाहिए सी स्क्वेयर, तो दोनों साइड स्क्वेयर अप्लाई करेंगे इसका, तो 0 का स्क्वेयर 0, c का स्क्वेयर लेस देन x का स्क्वेयर। हाँ जी, इतना काम हो गया। उसके बाद चाहिए हमें 1 प्लस सी स्क्वेयर, यानी 1 भी ऐड करना है, तो 1 भी ऐड करेंगे। जल्दी से ऊपर का नोट कर लीजिए आप एक बार, ऊपर का नोट कीजिए। देखो अब हमारे पास यहाँ तक हो गया, हमें चाहिए 1 ऐड करना है, तो दोनों साइड 1 ऐड कर देंगे, तो 1 लेस देन, या लिख देते हैं यहाँ पे 0 प्लस 1 लेस देन 1 प्लस सी स्क्वेयर लेस देन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। हाँ जी, तो इसको हम अब क्या करना है मुझे, अब मुझे करना है इसका रेसिप्रोकल, ठीक है जी। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ग्रेटर देन 1 अपॉन 1 प्लस सी स्क्वेयर ग्रेटर देन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। इसके बाद हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर लेस देन 1 अपॉन 1 प्लस सी स्क्वेयर लेस देन 1, ठीक है जी। इतना काम हो गया, ठीक है। और क्या चाहिए मुझे, ऊपर x की मल्टीप्लाई चाहिए, तो ऊपर x से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो ये बन जाएगा x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर लेस देन x अपॉन 1 प्लस सी स्क्वेयर लेस देन x, ठीक है। अब यहाँ पे x अपॉन 1 प्लस सी स्क्वेयर की वैल्यू tan इनवर्स x, ये रिप्लेस कर देंगे, तो x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर लेस देन टेंजेंट इनवर्स x लेस देन 1 यूजिंग इक्वेशन 1। हमने इक्वेशन 1 का यूज कर लिया, ठीक है। इतना काम हो गया हमारे पास। हमें चाहिए क्या, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर लेस देन टेन इनवर्स x लेस देन x। अरे वाह, ये तो हमारा आ गया। तो देयरफॉर x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर लेस देन टेंजेंट इनवर्स x लेस देन x फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, ठीक है। बस हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10, ए ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन f on closed interval ab is such that f of a is equal to f of b is equal to 0 and f of c greater than 0 for a less than c less than b. Prove that there is at least one number between a and b for which f डबल डैश x नोट लेस देन 0। हाँ जी, एक ऐसा x नोट यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, एक नंबर एटलीस्ट x नोट की इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, ठीक है। सबसे पहली बात ये कहता है कि a ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन f ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है जी। गिवन f इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन, ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। हाँ जी, क्लोज इंटरवल ए बी पर ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो देयरफॉर f एंड f डैश दोनों क्या होंगे, डिफरेंशिएबल होंगे। आर डेरिवेबल या डिफरेंशिएबल, डेरिवेबल एंड डेरिवेबल हैं तो हैंस आर कॉन्टिन्यूस, ठीक है जी। डेरिवेबल है तो कंटिन्यूस भी होंगे, ठीक है जी। डेरिवेबल है इस पे तो ए बी पर डेरिवेबल होंगे, कंटिन्यूस हो जाएंगे क्लोज इंटरवल ए बी पर, ठीक है जी। एंड हैंस आर कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। लीजिए मैं यहाँ लगाता हूँ डेरिवेबल ऑन दिस, ठीक है जी। f and f dash are derivable on open interval a b and hence are continuous on closed interval a b के ऊपर, ठीक है जी। ये जो दे रखा था हमने सिर्फ वही लिखा है। एक कंडीशन और दे रखी इन्होंने यहाँ पे कि a लेस देन c लेस देन b, सिंस a लेस देन c लेस देन b, तो देयरफॉर बाय लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम there are two intervals, दो इंटरवल ले लेते हैं हम कोई से भी, ठीक है जी। कहाँ से, a टू c ले लेते हैं एक इंटरवल एंड c टू b ले लेते हैं एक इंटरवल, कि सच दैट बाय लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम देयर आर टू इंटरवल्स a टू c एंड c टू b सच दैट a टू c पे लगाते हैं f ऑफ c माइनस के f ऑफ a
अपोन में c माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश, मान लेते कोई पॉइंट x1 है, वेयर a लेस देन x1 लेस देन c। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। एंड सेम लैंग्वेज मीन वाली थ्योरम इस पे अप्लाई करते हैं C2b पे। तो एफ ऑफ बी माइनस के एफ ऑफ सी अपॉन बी माइनस सी इज इक्वल टू एफ डैश, ये मान लेते कोई पॉइंट है x2, वेयर ये पॉइंट हमारे पास है c लेस देन x2 लेस देन b। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। अब गिवन क्या हमारे पास एक कंडीशन और गिवन है कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी इज इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल है। तो पुट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर यहाँ से एफ डैश x1 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, एफ ऑफ ए की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये बनेगा एफ ऑफ सी अपॉन सी माइनस ए, एंड एफ डैश x2 ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एफ ऑफ बी की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ सी अपॉन बी माइनस सी। ठीक है जी, इतना काम हो गया हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास है जो x1 है वो बिलोंग करता है ओपन इंटरवल a टू c के साथ, और यहाँ पे x2 बिलोंग करता है ओपन इंटरवल c टू b के साथ। ठीक है जी, इतना काम हमारे पास हो गया। ओके, अब हमें पता है कि f डैश कैसा है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, क्योंकि f एंड f डैश आर डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ठीक है जी, जल्दी से इसको नोट करो एक बार। Now f dash x1 and f dash x2 are differentiable and hence continuous. Therefore, by Lagrange's mean value theorem, Lagrange's mean value theorem की हेल्प से हम लिख सकते हैं यहाँ से f डबल डैश x नोट इज इक्वल टू एफ ऑफ एफ डैश x2 माइनस के एफ डैश x1 अपॉन x2 माइनस के x1, जहाँ पे जो x2 है ये बिलोंग करता है जी कहाँ से, x1 से x2, इनके बीच में कोई एक पॉइंट आ गया हमारे पास। ठीक है, ये x1 था x2 था, उनके बीच में कोई एक पॉइंट ले लिया हमने यहाँ पे इस टाइप से। ठीक है, तो हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि जो एफ डैश x नोट है ये कैसा आएगा जी, नेगेटिव आएगा। ये कहता है लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। तो एफ डैश x2 की वैल्यू हमारे पास ये रही माइनस के एफ ऑफ सी अपॉन बी माइनस सी, माइनस के एफ डैश x1 की वैल्यू हमारे पास एफ ऑफ सी अपॉन सी माइनस ए। ठीक है जी, ओके, और अपॉन में हमारे पास है x2 माइनस के x1। इतना काम हो गया हमारे पास, राइट। नाउ यहाँ से मैं माइनस के एफ ऑफ सी कॉमन निकाल दूँ। हाँ जी, माइनस के एफ ऑफ सी कॉमन आ जाएगा और अपॉन में x2 माइनस के x1 है। ठीक है, अंदर बचेगा हमारे पास 1 अपॉन बी माइनस सी प्लस के 1 अपॉन सी माइनस ए, माइनस के एफ ऑफ सी अपॉन x2 माइनस x1, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो बी माइनस सी माइनस ए, तो सी माइनस ए प्लस के बी माइनस सी। अब सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ बचेगा बी माइनस का ए। तो एफ डबल डैश एक्स नोट इज इक्वल टू माइनस का एफ ऑफ सी अपॉन x2 माइनस के x1 और b माइनस का a अपॉन b माइनस सी इंटू सी माइनस ए। ठीक है जी, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ये दिया हुआ है एफ ऑफ सी क्या है जी, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस। ठीक है जी, b माइनस ए, b पता है क्या है, a से बड़ा है, यहाँ से दिख रहा है। ठीक है, तो b में से a माइनस करेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ठीक है जी, इस नेगेटिव को छोड़ करके बाकी सारी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, तो हम कह देंगे कि नेगेटिव हो जाएगा। x2 माइनस के x1, जो x नोट पॉइंट है ये इन दोनों के बीच में लाई करता है, x1 और x2 के बीच में, तो x2 यहाँ से ग्रेटर है तो ये वैल्यू पॉजिटिव। ठीक है जी, और b माइनस सी, हमारे पास b माइनस सी करेंगे ये भी पॉजिटिव, c माइनस ए, सी में से a माइनस करेंगे ये भी पॉजिटिव। ठीक है जी, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि एफ डबल डैश
एक्स नोट लेस देन 0, बिकॉज यहाँ से एफ ऑफ सी मेरे पास क्या है जी, ग्रेटर देन 0, हमें यही तो चाहिए था। सो देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट, या हैंस देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट एक्स नोट इन किसके अंदर, ओपन इंटरवल ए टू बी के अंदर, कि सच दैट एफ डबल डैश एक्स नोट लेस देन 0। हमें ये दिखाना था कि यहाँ पे एक नंबर ऐसा एग्जिस्ट करता है, एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करता है कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। ठीक है जी, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11, शो दैट इफ एक्स ग्रेटर देन 0 log 1 plus x greater than x upon 1 plus x and hence prove that x inverse log 1 plus x decreases monotonically as x increases from 0 to infinity। ठीक है जी, यहाँ पे इसके अंदर दो पार्ट दिए गए हैं। ठीक है, एक पार्ट तुम्हें शो करना है ये, ठीक है जी, एंड हैंस प्रूव दैट, और ये प्रूव करना है। ठीक है जी, तो करते प्रूफ। ये पार्ट तुम पहले भी कर चुके इस टाइप के, तो फिर भी चलो इसको कर लेते हैं। तो यहाँ से एक फंक्शन लेट कर लेते हैं, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो यहाँ से log 1 प्लस एक्स में से हम इसको माइनस कर देंगे x अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, ये हमने चूज कर लिया एफ ऑफ एक्स। अब इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स का स्क्वायर 1 प्लस एक्स। ठीक है, x का डेरिवेटिव 1 माइनस के न्यूमरेटर x का डेरिवेटिव 1। ठीक है जी, तो ये बनेगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर एलसीएम आएगा, तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स माइनस के 1, दैट इज एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है जी, ऊपर बचा x, x क्या दे रखा है, ग्रेटर देन 0, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x। ठीक है, फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 के लिए, तो देयर फॉर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। ठीक है जी, फॉर ऑल x के लिए क्वांटिटी क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 0 हो जाएगी, तो देयर फॉर एफ ऑफ एक्स इज ए मोनोटोनिक monotonically increasing function of x in open interval 0 to x। ठीक है, ये मैंने लेट कर लिया यहाँ, राइट। ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन एफ ऑफ 0 फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए। हाँ जी, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ठीक है, एफ ऑफ एक्स के वैल्यू हम लेके चले हैं दिस log 1 प्लस एक्स माइनस के एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन एफ ऑफ 0, 0 पुट करेंगे तो log 1 बनेगा, log 1 की वैल्यू 0, ये 0 अपॉन समथिंग 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए। ठीक है जी, तो यहाँ से log 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए, क्या हमें यही शो करना था? हाँ जी, log 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। एक काम तो हमारे पास हो गया, एक पार्ट तो हो गया। अब बचा हमारे पास सेकंड, प्रूव दैट दिस डिक्रीजेज, ये फंक्शन डिक्रीज करता है, राइट। हमें ये प्रूव करना है। ओके, करते हैं प्रूफ, जल्दी से इसको नोट कर लो एक बार। तो अब मैं लेके चलता हूँ एक फंक्शन, मान लेते हैं ये जी ऑफ एक्स है, कोई जी फंक्शन ले लिया हमने, एक्स इनवर्स है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अपॉन में एक्स। हाँ जी, एक्स इनवर्स को लिख सकते हैं ना 1 बाई एक्स। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। नाउ जी डैश एक्स, इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो कोशेंट रूल, एक्स log एक्स का 1 अपॉन एक्स यानी 1 प्लस एक्स। ठीक है जी, माइनस के log 1 प्लस एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1। ठीक है, ये बनेगा हमारे पास x अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस के log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर। हाँ जी, ये फंक्शन कुछ देखा देखा लग रहा है, log 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है, तो मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकाल देता हूँ, माइनस के log 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स
अपोन में एक्स स्क्वेयर, ये वैल्यू हमारे पास एफ ऑफ एक्स की है, ठीक है। इसको लिख सकते हैं माइनस एफ ऑफ एक्स अपोन एक्स स्क्वेयर, हाँ जी, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, जी डैश एक्स ये ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0 होगा। जो एक्स स्क्वेयर है ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। जो एफ ऑफ एक्स है ये हमारे पास क्या है जी, एफ ऑफ एक्स हमने निकाला था यहाँ से, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए, ठीक है। और हमने उससे पहले जो शो किया था एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 था, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ये लेस देन 0, ये पॉजिटिव तो पॉजिटिव, और एक माइनस ही है तो पॉजिटिव 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 और पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो हमारे पास ये बन जाएगा बिकॉज एफ एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए, ठीक है। सो जी एक्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स log 1 प्लस एक्स इज डिक्रीजिंग। मोनोटोनिकली वर्ड यूज किया है तो मोनोटोनिकली लिख देते हैं, ठीक है। ये 1 अपॉन वाली क्वांटिटी है, इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग इन 0 to इन्फिनिटी, ठीक है जी। इस इंटरवल के अंदर ये जी ऑफ एक्स है, ये क्या करता है, मोनोटोनिकली डिक्रीज करता है, ये हमें शो करना था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 12, शो दैट टेंजेंट एक्स अपॉन एक्स ग्रेटर देन एक्स अपॉन साइन एक्स फॉर 0 लेस देन एक्स लेस देन π/2, हाँ जी, ये हमारे पास है। तो लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स अपॉन एक्स माइनस के एक्स अपॉन साइन एक्स। इंटरवल क्या है, जो एक्स की वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो हम बड़ी में से छोटी वाली माइनस कर देंगे, ठीक है जी, ओके। ये हमारे पास हो गया। तो यहाँ से मैं इसको कुछ ऐसे ले सकता हूँ, एक्स साइन एक्स, एलसीएम लेकर के इसका साइन एक्स इंटू टेंजेंट एक्स माइनस का एक्स स्क्वेयर, हाँ जी, ये हमारे पास हो गया। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, ठीक है जी। इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू को हम शो कर देंगे कि ये वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आए, ठीक है जी। वो वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। हमको ऐसा शो करना पड़ेगा, मतलब कोई स्क्वायर बनाना पड़ेगा, ठीक है, कोई नंबर ऐसे दिखाना पड़ेगा जो इस इंटरवल के अंदर है वो पॉजिटिव है। तो वो थोड़ा सा एक मुश्किल सा काम हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनके डेरिवेटिव भी थोड़े से ज़्यादा बड़े आ जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक फंक्शन चूज कर लेते हैं जी एक्स। लेट जी एक्स मैंने चूज कर लिया, ऊपर वाला फंक्शन साइन एक्स टेंजेंट एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। आप उससे भी डायरेक्ट कर सकते हो जो हमने अभी तक किया, डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव करो, उसको शो कर दो, ठीक है जी। तो जी एक्स हमने ले लिया, तो जी डैश एक्स निकालेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस 2x, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। तो साइन यहाँ पे, और हमारे पास यहाँ से tan x अपॉन कोस एक्स है, यानी tan x इंटू कोस एक्स है। लीजिए मैं इसको थोड़ा लिख देता हूँ, साइन एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स, साइन बटे कोस, कोस से कोस कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन एक्स माइनस के 2x, तो साइन एक्स यहाँ से कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस का 2x, हाँ जी, ये हमारे पास बन गया। अब हम निकालते हैं इसका डबल डेरिवेटिव। इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव 2 सेकेंड एक्स, और सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव सेकेंड एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, तो सेकेंड स्क्वायर एक्स टेंजेंट एक्स प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव कोस एक्स माइनस के 2, हाँ जी, इतना काम हमारे पास हो गया, राइट। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास, चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 2 साइन एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स टेंजेंट एक्स, तो सेकेंड स्क्वायर एक्स टेंजेंट एक्स, ठीक है, ओके, प्लस सेकेंड स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स प्लस कोस एक्स माइनस के 2, ठीक है, इतना काम हमारे पास हो गया। अब यहाँ से थोड़ी सी 1-2 टर्म और देखते हैं, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, यहाँ से कुछ सिंप्लीफाई होता है तो ठीक है। सेकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन कोस एक्स, तो सेकेंड स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूँ मैं 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स,
तो उस एक कोस से एक कोस कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ जी, तो यहाँ से बनेगा हमारे पास सिकेंट एक्स, 2 sin x सिकेंट स्क्वायर एक्स टेंजेंट एक्स प्लस के सिकेंट एक्स प्लस कोस एक्स माइनस का 2। हाँ जी, ये बन जाएगा सिकेंट एक्स। एक सिकेंट एक्स हमने अलग कर दिया, एक सिकेंट एक्स को लिख दिया मैंने 1/cos। तो 1/cos है, नीचे कोस है और यहाँ पे कोस, तो कोस से कोस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बनेगा हमारे पास सिकेंट एक्स प्लस कोस एक्स माइनस के 2। अब हमें ये दिखाना है कि ये वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आ जाए। तो 2 sin x सिकेंट स्क्वायर एक्स टेंजेंट एक्स प्लस, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सिकेंट एक्स उसका रूट माइनस के कोस एक्स उसका रूट और उसका स्क्वायर। हाँ जी, कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है। इसका स्क्वायर ओपन करो ये आएगा, इसका स्क्वायर ओपन करो ये आएगा, मल्टीप्लाई -2ab। तो सिकेंट और कोस एक दूसरे का रेसिप्रोकल कर ले, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो वहाँ से बचेगा माइनस का 2। तो इतनी टर्म्स को मैंने लिख दिया, सिकेंट रूट सिकेंट एक्स माइनस से कोस एक्स का स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है जी, और ये वैल्यू कैसे होती है, स्क्वायर है तो पॉजिटिव होगी। ठीक है जी, और ये वैल्यू स्क्वायर है तो पॉजिटिव होगी हमारे पास। ठीक है, 10 को लिखेंगे sin x अपन cos x, तो साइन स्क्वायर बन जाएगा, ये भी पॉजिटिव। और 0 से π/2 के अंदर जो कोस होता है वो भी क्या होता है जी, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम देयरफॉर g"(x) greater than 0 for all x belongs to open interval 0 से π/2। हाँ जी, इस इंटरवल के अंदर g"(x) मेरे पास क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, तो देयरफॉर g'(x) इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x इन ओपन इंटरवल 0 से π/2। हाँ जी, ये हमारे पास क्या आ गया, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन आ गया। अगर ऐसा हो गया तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि f'(x), या हम ये लेके चले यहाँ पे g' लेके चले हैं, तो g'(x) ग्रेटर देन g'(0)। हाँ जी, ये हमारे पास हो जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से π/2। g'(x) की वैल्यू हमारे पास क्या थी, g'(x) हमने निकाला था यहाँ से, ये आई थी वैल्यू हमारे पास sin x सिकेंट स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस के 2x ग्रेटर देन g'(0) की वैल्यू 0 पुट करेंगे, sin 0 0, यहाँ पुट करेंगे 0, तो ये भी आ जाएगा 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से π/2। हाँ जी, ये वैल्यू हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 0 है, g'(x). ठीक है, g'(x) ग्रेटर देन 0 आ गया तो हम ऐसे कह सकते हैं कि देयरफॉर gx इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x इन ओपन इंटरवल 0 से π/2। हाँ जी, ऐसा लिख सकते हैं ना, g' ग्रेटर देन 0 है तो gx कैसे हो जाएगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो gx ऑफ x का इन ओपन इंटरवल 0 से π/2। ठीक है जी, इतना काम हो गया हमारे पास। इसके बाद जो इसके लिए किया वही यहाँ पे करेंगे इसके लिए। तो देयर हम लिख सकते हैं कि g ऑफ x ग्रेटर देन g ऑफ 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से π/2। ठीक है, जल्दी से नोट करो एक बार, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ gx आ गया हमारे पास, तो gx की वैल्यू लिख देता हूँ अब। gx की वैल्यू मेरे पास है sin x टेंजेंट x माइनस का x स्क्वायर ग्रेटर देन g ऑफ 0, 0 पुट करूंगा, sin 0 0 होता है, 0 माइनस 0 0, तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है जी, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से π/2। ठीक है, sin 10x माइनस का x स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, तो इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं x sin x से कर दूँ नीचे, यानी 1/, या ये कहूँ कि डिवाइड कर दूँ sin x टेंजेंट x माइनस का x स्क्वायर अपॉन में x sin x से इस साइड भी कर दूँ, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, 0 किसी से डिवाइड कर लो नॉन जीरो नंबर से, तो आंसर क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको सेपरेट कर सकते हैं, sin x टेंजेंट x अपॉन x sin x माइनस का x स्क्वायर अपॉन x sin x ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से π/2। तो यहाँ से हमारे पास टेंजेंट x बाई में x माइनस का x अपॉन sin x ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से π/2। ठीक है, ओके। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको राइट साइड भेज देता हूँ, टेंजेंट x बाई एक्स ग्रेटर देन x अपॉन
साइन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से π/2। हमें यही शो करना था। हाँ जी, tan x/x ग्रेटर देन x अपॉन साइन एक्स। ठीक है जी, ये हमारा शो हो गया। और इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट होते हैं। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.4 के साथ। तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अच्छी लगी अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो और नीचे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।